तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का यह सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, धन लाभ के शुभ योग। आप जानते हैं बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस सप्ताह धन के मामले में समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, उन्नति के योग बनेंगे, आपका जीवन एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। हालांकि देखो, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिक्कत या परेशानी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि शुक्र आपका अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपकी रेजिस्टेंस पावर को वीक कर रहा है। इसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लंबी यात्राओं पर जाने से बचना होगा। मौसमी बीमारियां भी आपको दिक्कत या परेशानी में डाल सकती है। तो वहीं पर ये जो सप्ताह है, इसमें 11, 12, 13 तारीख को ये चंद्रमा चौथे घर से ट्रांजिट करेगा। और चंद्रमा का चौथे घर से ट्रांजिट जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, और यह आपके लिए करियर के मामले में थोड़ी दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है, धन लाभ के शुभ योग, ये आप पर घटित होगी। कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो करियर वाला मामला है, खासकर नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा सा क्लिष्ट यहाँ पर रह सकता है। बाकी मामला ठीक है। और दूसरा, स्वास्थ्य की मैंने आपको बात करी है। तो बस ये दो मामलों में आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपका जीवन बदल सकती है, इन सभी की चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो कर लो। और दूसरी बात, ये जो प्रिडिक्शन है आपका तुला राशि, जो जन्म राशि, उसके आधार पर कर रहे हैं। तुला जन्म राशि का मतलब क्या है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जब आपका जन्म हुआ था 7 नंबर में चंद्रमा आपका कुंडली में बैठा था, तो आपकी तुला राशि है। आपकी तुला राशि है या नहीं है, इसको लेकर के कोई डाउट है, दिक्कत है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख करके भेज दो, या फिर ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, तुला है या जो भी रहेगी वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन लिख जरूर देना कि मेरी जन्म राशि मुझे बताओ। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों, सबसे पहले हेल्थ को लेकर ही बात करते हैं। मामला गड़बड़ दिखाई देता है। शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, आपको मौसमी बीमारियों से सावधान रहना है। अब उपाय क्या करना है, बात करें। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना जरूर करनी है, जिससे अनुकूलता रहे। और एक बात का और ध्यान रखना है, 11, 12, 13 शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे के बाद, 11 जुलाई को, 12 जुलाई और 13 जुलाई, यानी श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है ना भाई, तो ये दिन आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है। मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं, रेजिस्टेंस कमजोर है, कोई पुराने जमाने, मतलब पुराने समय से ही कोई बीमारी चल रही है, बहुत समय से चल रही है, तो वो बढ़ नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। नहीं तो दिक्कत परेशानी ज्यादा आपको पीड़ित कर सकती है। सतर्क रहना है बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में जो है आपका पारिवारिक सुख यहाँ अच्छा दिखाई देता है, बॉन्डिंग शानदार दिखाई देती है। माता पिता भाई बंधु सभी से एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि आपका जो रिलेशन है बहुत अच्छा दिख रहा है। सभी में जो है आपको सहयोग की भावना उनसे रहेगी, सभी आपको अच्छा सहयोग करेंगे। वो जो भी राय परामर्श देते हैं उसका सम्मान करिए, क्योंकि उनकी राय आपके लिए हमेशा अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली नहीं। और ये सप्ताह उनके दृष्टिकोण से सहयोग को ही दिखाता है, यानी पॉजिटिव कहा जा सकता है। आपके वैवाहिक सुख की बात करें, वो भी यहाँ अच्छा दिखाई देता है। जीवन साथी जो भी आपको राय देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको मानिए, क्योंकि जीवन साथी की राय आपको जीवन में बहुत ही शानदार जो है अच्छा रिजल्ट देने वाली है। यदि विवाह की आपकी चर्चा चल रही है तो उसमें भी यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन दिखते हैं। देखो, एक बात मैंने यहाँ लिखी, गुरु उदय हो रहा है 7 जुलाई को, और गुरु आपके अभी 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि तुला राशि वाले मित्रों के सबसे श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ गुरु दिखाई देता है। तो आपके लिए गुरु अच्छा है तो क्या है भाई, चमत्कार होगा, भाग्य श्रेष्ठ होगा, उन्नति होगी। तो कहने का मतलब, गुरु उदय होने से आपका जीवन और ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो धन लाभ के शुभ योग बनाने में गुरु का और मंगल का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपको आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब, ये सप्ताह आपके लिए रिलेशनशिप यानी आपका जीवन साथी का सुख के हिसाब से बहुत अच्छा है। लिव इन में रहते हो तो भी अच्छा है, डिस्टेंस में आपका कोई जो है लव लाइफ है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उनसे भी जो है बॉन्डिंग आपका अच्छा रहेगा। करियर की बात करते हैं, नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा उठा पटक वाला यहाँ दिखाई देता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार अच्छे दिन हैं। शुक्र शनि को थोड़ा सावधान रहें, रवि भी इतना अच्छा दिन नहीं है। इन दिनों में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि नौकरी पैसा वालों के लिए जो है ना दिक्कत, वो क्या होगी, एक तो जल्दबाजी से कार्य बिगड़ सकते हैं, दूसरा
अधिकारियों से आपका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इश्यू उसमें आ सकता है। हालांकि देखिए आपका कम्युनिकेशन बेहतर रहने वाला है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। बस आपको ध्यान का क्या रखना है, इसके लिए उपाय क्या करने हैं उसकी बात करें तो भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आपके लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, ये दो उपाय कर लेंगे तो या मतलब माँ पार्वती भगवान शिव दोनों की कंबाइंड पूजा कर लो भाई, आपकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छे फल वाला सिद्ध होगा। लेकिन नौकरी पैसा वालों के लिए दिक्कत दिखती है, उनके समस्या दिखती है। अभी जैसे नौकरी परिवर्तन की कोई बात आती है, कोई इंटरव्यू देना है तो थोड़ा सतर्क रहें। व्यापारियों की अगर अपनी आप बात करते हैं उनके लिए समय बेस्ट है, व्यापार में अच्छे लाभ के योग दिखाई देते हैं। नंबर एक बात, अपने व्यापार को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। कहने का मतलब व्यापारियों के लिए हर दृष्टिकोण से समय शानदार उत्तम फल वाला अच्छे फल वाला कहा जा सकता है, जो जीवन में एक अच्छी उन्नति को दिखा रहा है। यानी आपके लिए हर दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा रहेगा। आप कोई जो है धन निवेश करते हैं, कोई आप जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है तो ऐसा काम भी करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हो, क्योंकि गुरु भी अब उदय हुआ है, मंगल भी आपका पूरा जो है पावर में है। दूसरी बात कि यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं रिस्क वाला, कोई शेयर मार्केट है या इस तरह से संबंधित कोई काम है रिस्क में जिसमें ज्यादा है, तो ऐसे काम भी आपके लिए बेटर रहेंगे। कुल मिलाकर के जो तुला राशि वाले व्यक्ति हैं उनका आर्थिक मामला बहुत ही बेहतर अच्छा कह सकते हैं। व्यापारियों का यहाँ लाभ अच्छा दिखाई देता है, शानदार दिखाई देता है। और ये आर्थिक पक्ष जो है इसको और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो भैरव जी की पूजा उपासना करने से आपको विशेष लाभ होगा। जैसे माँ दुर्गा की उपासना तो आप करेंगे ही, साथ में भैरव जी की उपासना भी करेंगे तो उससे लाभ बेहतरीन रहेगा, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भैरव जी के 108 नाम का पाठ नियमित रूप से करें तो यह आपके व्यापार और धन भाव को ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाएगा और हर दृष्टिकोण से आपको लाभ देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो सप्ताह है ये बहुत शानदार और उत्तम फल वाला कह सकते हैं। तभी मैंने आपके यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है धन लाभ के शुभ योग, ये यहाँ पर आपको घटित होती है। अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम फल वाला कह सकते हैं। आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ही शानदार है, आपका जो एकाग्रता का लेवल है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। लेकिन 11, 12, 13 इन 3 दिनों में आपको सतर्क रहना होगा। ये 3 दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत परेशानी वाले रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आपके कोई एग्जाम होने हैं, एकेडमिक पढ़ाई है उसमें योग अच्छा है, यानी कि कंसंट्रेशन भी पढ़ाई के प्रति अच्छी रहेगी और कोई एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें भी शानदार रिजल्ट यहाँ पर आपके दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए समय बेटर है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है, गुरु भी उदय हो चुका है तो भाग्य का भी एक श्रेष्ठ सहयोग मिलता है और वह भाग्य का सहयोग भी आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला है। यानी इस दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह आपके लिए शानदार है। रेमेडी की बात करें तो शुक्र के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना इस सप्ताह में इन 3 दिनों में विशेष रूप से करनी चाहिए और भगवान गणपति की पूजा उपासना कर सकते हैं। ये सारे उपाय करने से ये सप्ताह आपको बहुत ही शानदार रहेगा और व्यापारी वर्ग को ज्यादा उन्नति कैसे करनी है इसके उपाय अभी बताए थे पहले, तो ये सारे चीजें अपनाइए, इससे जीवन में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात आपके लिए यह सप्ताह और ज्यादा बेहतर रहे इसके लिए आप, क्योंकि ये जो राशिफल बताया है ये अक्षरशः है प्रत्येक तुला राशि वालों पे लागू, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है ना नीचे, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से यह सप्ताह या आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो इसके लिए आप जो है हमें मैसेज इस नंबर पर कर सकते हैं। नमस्कार।